नमस्कार जैन सभी दोस्तों के लिए कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द तो अनगिनत हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज ला करके दें। तो इसलिए हम आपके लिए वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द सिलेक्ट करके लाए हैं जो पिछले 10-15 साल से लगातार हर एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में इन 50 प्रश्नों में से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन 50 पर्यायवाची शब्दों को दिमाग में रट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चलिए बताइए भुजंग का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे भुजंग का पर्यायवाची है सर्प। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे इसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बताइए। ऑप्शन है आपके हिमांशु, दिनकर, रवि या प्रभा। तो याद रखें दोस्तों किरण का पर्यायवाची है आपका प्रभा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखें दोस्तों ये है आपका अरि। और दोस्तों अनुज किसका पर्यायवाची है? तो याद रखें दोस्तों छोटे भाई के लिए अनुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चलिए बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखें दोस्तों मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दर्प का पर्यायवाची बताना है आपके लिए। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दर्प किसका पर्यायवाची है? तो याद रखें दोस्तों ये है आपका अहंकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सेना का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके अनीक, अरविंद, कटक या आरी। तो दोस्तों याद रखेंगे सेना का पर्यायवाची है आपका कटक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तरड़ी किसका पर्यायवाची है बताइए। तो दोस्तों याद रखना है आपके लिए, तरड़ी है आपका सूर्य का पर्यायवाची। और दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, दिनकर है, दिवाकर, भानु, भास्कर, मारतंड। मारतंड दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है बताइए। तो फ्रेंड्स आँख के जो पर्यायवाची हैं आपके लोचन, चक्षु, अच्छी, ये तीनों हैं, लेकिन आपका दृष्टि नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन है आपके पीयूष, सुधा, अमीय या समीर। तो ये है दोस्तों आपका समीर। तो समीर है दोस्तों आपका वायु का पर्यायवाची, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? तो दोस्तों इसमें शिव का पर्यायवाची है आपका पिनाकी। ऑप्शन बी। और दोस्तों लंबोदर की बात करें, ये किसका पर्यायवाची है? तो याद रखें दोस्तों ये है आपका गणेश का। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा एक शेर का पर्यायवाची है बताइए। चलिए तो इनमें से शेर का पर्यायवाची है दोस्तों, तो वो है आपका ऑप्शन सी, केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए कौन सा एक इसमें से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स अनिल, वायु, समीर, ये तीनों वायु के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका सलिल ये है आपका जल का पर्यायवाची, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है आपके खटिया, चंद्रमा, शरीर या झील के लिए। तो दोस्तों याद रखेंगे तनु कहा जाता है शरीर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विनायक किसका पर्यायवाची है? तो विनायक है दोस्तों आपका गणेश का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कानन का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कानन का पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये है आपका वन का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा शब्द बारिद का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है आपके कमल, बिजली, चंद्रमा या बादल। तो दोस्तों याद रखेंगे बारिद है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मीन किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है मत्स्य, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो मीन है आपका मत्स्य का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ऑप्शन है आपके बादल, विद्युत, वर्षा या नीरद।
तो दोस्तों दामिनी का पर्यायवाची है आपका विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए सारंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे सारंग है दोस्तों मोर का पर्यायवाची। किसका है, मोर का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है त्रिशूल किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पिशाच, चुगलखोर, कृष्ण या बेईमान का। त्रिशूल किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों याद रखना है आपके लिए, त्रिशूल है आपका चुगलखोर का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केतु किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केतु बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए आपके लिए मालूम हो तो केतु किसका पर्यायवाची है। तो याद रखें दोस्तों ये है आपका झंडा का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके अरबी, भ्रमर, कमल या पुष्प के लिए। तो दोस्तों अरविंद किसका पर्यायवाची है। तो याद रखना है आपके लिए ये है आपका कमल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। मरकट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताएंगे मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पानी, मित्र, बंदर या पुत्र का। दोस्तों याद रखना है आपके लिए मरकट है आपका बंदर का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए ऑप्शन है आपके दिवाकर, मार्तंड, शशि या सरोज। तो दोस्तों चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका शशि। और दोस्तों दिवाकर किसका पर्यायवाची है। तो ये है आपका सूर्य का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए। तो दोस्तों अश्व, घोतक है, ये तीनों आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका कटक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये है आपका सेना का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इनमें से एक पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स पर्वत, भूधर, नग ये तीनों आपके पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। बीड़ापाड़ी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मी, सरस्वती, कमल या रंभा के लिए। तो बीड़ापाड़ी है दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है घर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है आपके बिहार, निकेतन, इला या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो घर का समानार्थी शब्द है दोस्तों वो है आपका निकेतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इनमें से एक रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स खून, रुधिर, शोणित ये तीनों आपके क्या है कि रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपका ऑप्शन डी ये आपका शेर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची है आपका व्योम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है। तो ऑप्शन है आपके आवाज़, ढोंग, तंबू या दर्प। तो दोस्तों आडंबर का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका ढोंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कपाल का समानार्थी शब्द क्या है। तो बताइए कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें से। तो दोस्तों कपाल का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका माथा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो चलिए बताइए भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आत्मजा, नंदिनी ये आपके कन्या के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपका भार्या, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें यही अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों पवनसुत, अंजनी पुत्र, मारुति ये तीनों क्या हैं हनुमान के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका विनायक, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जलधर, बारधर, मेघ ये क्या हैं तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपका बिटप ये आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंधकार का पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अंधकार का पर्यायवाची है आपका तिमिर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों कुसुम, सुमन, पुष्प ये क्या हैं तीनों फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनुजा जो है वो आपका पुत्री का समानार्थी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। ऑप्शन है आपके ग्रामवासी,
महेंद्र, चतुर या नगर। तो दोस्तों नागर का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका चतुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकेश का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये है दोस्तों आपका कुबेर का पर्यायवाची। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है। तो फ्रेंड्स कौमुदी जो है वो है आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द। और चंद्रहास ये किसका है, तो चंद्रहास है दोस्तों आपका तलवार का समानार्थी शब्द, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दोस्तों सुरा, मधु, हाला ये क्या हैं, तीनों मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपका विष ये आपका जहर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इनमें से एक पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों बिहग, खग, शंकुत ये क्या हैं, तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका मीन ये आपका मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इनमें से जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों कांतर, कानन, वनस्पति ये क्या हैं आपके जंगल के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन आपका तरु जो है वो आपका वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनाज का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सलिल, रूपा, शस्य या चाह। तो दोस्तों अनाज का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका शस्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है। अभिलाषा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका आकांक्षा, तो याद रखना है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स जलद, घन, मेघ ये क्या है, तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका दिवाकर है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, पक्षी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने भूधर, मीन, सुरा या बेहग। तो दोस्तों पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका बेहग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों इसमें से जो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन सी, धात्री, तो याद रखना है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भौरा का पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भौरा का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है आपका अली, ऑप्शन ए। और अली किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों सखी का पर्यायवाची शब्द है अली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपके लिए भ्रमित नहीं होना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत ध्यान से आंसर करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा इनमें से एक पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों तन्या, तान्या, लड़की ये क्या है, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपका सुमन पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताना है आपके लिए कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।